दर्शकों, ये समय न तो नमस्कार करने का है और न ही किसी और फॉर्मेलिटी का, क्योंकि इस समय सारा देश और हमारा शहर उज्जैन भी सदमे में है। 2013 आने से पहले ही 13 के आंकड़े ने हम सबको झकझोर कर रख दिया। जी हाँ, 13 दिन वो मासूम लड़ती रही जिंदगी से और आखिरकार खामोश हो गई हमेशा हमेशा के लिए। तमाम उम्मीदों और दुआओं के बावजूद नहीं देख पाई 2013 का सूरज। हैवानियत की शिकार हुई वो लड़की जीना चाहती थी। जी हां, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने के 2 दिन बाद पीड़ित लड़की ने अपनी मां से कहा था कि मां, मैं भी जीना चाहती हूं, मगर अफसोस इस बहादुर लड़की की ये इच्छा पूरी ना हो सकी। 13 दिनों तक लगातार वो संघर्ष करती रही अपनी जिंदगी और मौत के साथ, जिसकी वजह से क्रिटिकल कंडीशन में होने के बावजूद वो जूझती रही। उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि उन्होंने ऐसे केस आज तक नहीं देखे जिसमें इस तरह की कंडीशन में किसी लड़की को लाया गया हो। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल के कर्मियों ने कहा कि वे इस लड़की की बहादुरी और उसके जज्बे को सलाम करते हैं। वो मासूम जीना चाहती थी, अपने खिलाफ हुए जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहती थी। सारे देश के साथ साथ हमारा शहर और हमारे शहर के शहरवासी भी उसके लिए दुआएं कर रहे थे, उसके स्वस्थ होने की। लेकिन शायद नहीं था असर हमारी दुआओं में, लेकिन शायद नहीं थी उतनी शिद्दत दुआ के लिए उठने वाले हाथों में। क्यों? वो लड़की, वो मासूम सी लड़की चली गई, लेकिन छोड़ गई एक हौसला लड़ने का जुल्म के खिलाफ। देखिए मेरे साथ उज्जैन की आवाज। दिल्ली गैंग रेप की शिकार और देश की अमानत दामिनी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जाते जाते उसने अपनी मां से कहा था कि मां, सितंबर की सुबह, सूरज निकलने के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी पूरे देश में फैल रही थी। लोग दुखी मन से दुआएं कर रहे थे,
संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे। आइए जानते हैं क्या है वो संवेदनाएं। आइए जानते हैं क्या है वो दर्द जो लोगों को झकझोरे दे रहा था। आज दिल्ली में जो घटना हुई है गैंग रेप की, पूरा देश उसके प्रति लड़ रहा था, संवेदनशील था। लेकिन आज जब पता लगा कि उसकी 2/15 पे मौत हो गई है, तो आज उस देश के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि वो लड़की की डेथ के बाद ये पूरा देश सब काम ख़त्म कर दे और 31 को अच्छे से मनाए। हम चाहते हैं उसके प्रति सब लोग संवेदना व्यक्त हों और 31 जो मनाना चाहते हैं वो बहुत शांत तरीके से मनाएं, खूब धूमधाम से ना मनाएं। और मेरी भी 6 लड़कियां हैं। मैं जानती हूँ कि लड़की के माँ को कितनी तकलीफ हुई होगी और इसका दुख क्या होता है। मैं ये भी चाहती हूँ कि संविधान में ऐसा नियम लागू की जाए और उन दोषियों को इतनी करारी सजा दी जाए कि वह ज़िंदगी में फांसी तो देने के बाद आदमी मौत के घाट उतर जाता है, लेकिन उनको तिल तिल कर मारा जाए जिससे कि कोई भी देश का व्यक्ति इस तरह की वारदात न कर पाए। उज्जैन की आवाज। बड़ा दुखद समाचार है। 13 दिन के संघर्ष के बाद उस मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान की जाए और जिन्होंने ये दुष्कृत कर्म किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए जाएं ताकि ऐसी जो गलती है उसको कोई अंजाम ना दे सके। मैं सारे जितने भी पार्टियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबसे भी अनुरोध करती हूँ कि अपने को एकजुट होने का समय आ गया है। भारतवर्ष में जितनी भी महिलाओं के संगठन चल रहे हैं उन सब महिलाओं को भी एकजुट आके इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा। अब मैं सारे शहरवासियों से निवेदन करती हूँ कि जैसे 31 आने से पहले ही उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि ये आंदोलन दम नहीं तोड़ना चाहिए। 31 दिसंबर के जोश के साथ लोग उस बच्ची का जितना भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया है उसको ना भूलें और ये आंदोलन 2013 के 1 जनवरी तक भी चलना चाहिए। धन्यवाद। उज्जैन की आवाज। मैं प्रीति गोयल, पृथ्वी यूटिलिटी संचालका। दिल्ली में हुए गैंग रेप में उस लड़की की आज मृत्यु हो गई है। यह सुनकर मन को बड़ा धक्का लगा कि जिस देश में नारी को एक शक्ति के रूप में माना जाता है उसी देश में नारी के साथ ऐसा हो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उस लड़की की आत्मा को शांति मिले और उसके घर वालों को इस सदमे को सहने की शक्ति दे। और मेरा इस देश के जवानों से ये निवेदन है कि 2012 को अलविदा कहते हुए मौज मस्ती से ना मनाएं, उस लड़की के लिए प्रार्थना करें और 2013 जो आने वाला है उसके लिए प्रार्थना करें कि 2013 में ऐसी कोई भी घटना ना हो। उज्जैन की आवाज। और आखिरकार वो मासूम जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन दे गई हौसला हम सभी को लड़ने का, दे गई युवाओं को एक नई दिशा, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार से लड़ने का। आइए इसी दिशा में एक कदम बढ़ाएं और 31 दिसंबर को शाम 7 बजे टावर चौक पर एक कैंडल जरूर लगाएं मेरे साथ। जय हिंद। उज्जैन की आवाज।